तो एक और टेस्ट सीरीज़ हम लोग हार गए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज़। अब हम लोग वाइट वॉश के साथ हारे हैं। पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था 2024 में तो तब हारे थे 2 मैचेस। और अब हम लोग जब गए हैं बांग्लादेश तो फिर हम 2 मैचेस हार गए। पैचेस में शायद एक आधा प्लेयर जो है उसकी कुछ परफॉर्मेंस नज़र आई हो, कुछ एफर्ट नज़र आई हो। पहले मैच में डेब्यूटेंट्स ने बड़ा अच्छा खेला, एक ने सेंचुरी मारी, दूसरे ने दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज मारी। दूसरे मैच में बाबर आजम ने पहली इनिंग्स में अच्छा 68 का स्कोर किया, दूसरी इनिंग्स में रिजवान ने बड़ा अच्छा 90 का स्कोर किया, शान ने भी थोड़ी 70 की कोई इनिंग्स खेल ली थी, लेकिन इट्स नॉट बीन इनफ। और ये मसला जो है ये शान मसूद ने ख़ुद भी बोल दिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो गया था, रिपोर्टर्स के सवाल आंसर कर रहा था, तो उसमें उसने ख़ुद भी बोला कि यार हम लोग इतनी टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं हैं। और ये मैं चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की रेड बॉल क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला और उससे जुड़ा हुआ फिर पाकिस्तान का ओवरऑल भी, अगर हम प्योरली क्रिकेट की बात करें, प्योरली स्किल्स के ऊपर बात करें, तो सबसे बड़ा मसला हमारी ओवरऑल सीनियर टीम का ये है कि उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इनफ रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलते, इनफ मतलब 4 डे क्रिकेट कह लें, 5 डे फॉर्मेट खेल लें, जो भी खेलें वो नहीं खेलते। इतनी उनमें टेम्परमेंट नहीं डेवलप हुआ हुआ, स्पेशली टेस्ट टीम की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो आधे से ज़्यादा प्लेयर्स जो हैं, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, देख के उनको इन दोनों मैचेस में यही लग रहा था कि उन लोगों का टेम्परमेंट नज़र नहीं आ रहा फॉर टेस्ट मैच। बॉलिंग में हमारी पेस सिवियरली लैक कर रही है, हमारे फास्ट बॉलर्स की पेस बहुत सिवियरली लैक कर रही है। तो अब्बास अगर एज अ मीडियम पेसर बॉलिंग करा भी रहा है अच्छी, उसको सपोर्ट चाहिए, वो अकेला नहीं आपको 20 विकेटें लेके मैच जितवा सकता है। हसन अली की भी अनफॉर्चुनेटली वो पेस नहीं रही, शाहीन अनफॉर्चुनेटली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा वो पेस। बांग्लादेश के पास शरीफुल और तस्कीम अगर अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं तो उनके पास सपोर्ट में नाहीद राना जैसा बॉलर है जो जैसे ही मौका मिलता है, शांतो को जो उसने यूज़ किया, ही ब्रॉट ऑन हिज पेस बीस्ट। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो यही है, और मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और तो शान मसूद ने भी बोल दिया, हम लोगों का टेम्परमेंट नहीं रहा टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि हमारी टीम इतना खेलती नहीं है, रेड बॉल ही नहीं खेलती। आगे जाके किस तरह चीज़ों को हल करना है, बार बार कैप्टन चेंज करें, कोचेस चेंज करें, ये जो हमने अपना सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये इससे तो काम नहीं चलने वाला। अब नहीं, क्रिकेट से नहीं सीखना तो फिर किसी और जगह से ही सीख लें, वरना क्रिकेट में यार आपके लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपके अपने हमसाए हैं जिन्होंने सिस्टम बनाया, टाइम लगाया उस सिस्टम को बनाने में, उसमें ज़्यादा बार बार रीसेट का बटन नहीं दबा दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल मोटिवेशंस या एफिलिएशंस या जो भी। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा, जब तक आपके स्ट्रक्चर सही नहीं होंगे, जब तक आप मेरिट को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, तब तक ये कहानी बार बार चलती रहेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली अब वो जो एक हर कुछ अरसे बाद हमारे अनप्रिडिक्टेबल पाकिस्तान होने की वजह से हम लोग कुछ टूर्नामेंट्स में अच्छा कर लेते थे, एवेंचुअली वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इतना ख़राब कर दोगे सिस्टम, इतना ख़राब करोगे ओवरऑल स्ट्रक्चर्स को कि स्पार्क भी प्रोड्यूस होना ख़त्म हो जाएगा। यू विल लूज़ द स्पोर्ट। सिस्टम एक बनाएं, उसको फॉलो थ्रू करें, उस पर काम होने के लिए टाइम दें, फैंस को छोड़ दें, आप सोशल मीडिया को छोड़ दें, टाइम अगर चाहिए तो टाइम लें, लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे तो तब तक यही कहानी बार बार चलती रहेगी। मुझ जैसे तो कम फैंस हैं फिर जो ढीठ हो गए हैं 30 साल से यही चीज़ देखे जा रहे हैं, 30 से भी ज़्यादा, 34 साल से यही चीज़ देखे जा रहे हैं। हर कोई ऐसा तो नहीं होता ना, तो एवेंचुअली आपकी मतलब व्यूअरशिप भी कम होगी, फैंस भी कम होंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर तो क्रिकेट का क्रेज़ ख़त्म हो जाएगा, तो फिर एडवर्टाइज़र्स के लिए भी कोई एवेन्यू नहीं रहेगा, एक बड़ा मतलब धचका लगेगा ना। फिर आपका जो सबसे बड़ा ब्रांड है इस मुल्क का PSL, वो भी इवेंचुअली हिट लेगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा एक स्पोर्ट में तो क्यों लोग देखेंगे। क्योंकि क्रिकेट में इंटरेस्ट तभी रहता है जब आपकी नेशनल टीम अच्छा करती है। इट्स नॉट लाइक फुटबॉल जहाँ पे डोमेस्टिक जो है वो ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, ज़्यादा बड़ा स्पोर्ट है देन दी इंटरनेशनल। आई फील मतलब ऑब्वियसली वर्ल्ड कप जब होता है तो उसकी अपनी एक रेफरेंस है, उसमें ऑब्वियसली नेशनल टीम्स कम आउट एंड फैंस कम आउट ऑफ द नेशनल टीम्स, लेकिन वो क्योंकि पता है ना वो थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, वो हर 2 साल में एक दफ़ा कुछ हो, या तो यूरो होता है या वर्ल्ड कप होता है
या फिर अफ्रीकन नेशंस कप होता है या साउथ अमेरिका का जो कप है वो होता है। तो उसमें तो चलो डोमेस्टिक ज़्यादा बड़ी है, तो डोमेस्टिक पे ही बिज़नेस चलता रहेगा। लेकिन क्रिकेट में इंटरनेशनल ज़्यादा बड़ा है, तो इंटरनेशनल आपकी टीम अच्छा नहीं खेलेगी तो इवेंचुअली आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा फैंस का, फिर क्या करेंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है कि सिस्टम पे काम कर लें, थोड़ा सा कुछ प्रॉपरली चीज़ों को एक एक दफ़ा सही करने की कोशिश कर लें, स्ट्रक्चर बनाएं, सिस्टम बनाएं, डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी टीम्स का सिस्टम बनाएं, मेरिट के ऊपर टीम्स को बनाएं, उनको टाइम दें। वो फेल होंगी ठीक है, लेकिन एज लॉन्ग एज एक प्रोसेस नज़र आए, अक्लमंदी वाला कोई प्रोसेस नज़र आए, एक विजन नज़र आए जो आप समझा भी सके। ये नहीं कि बस अपनी तरफ से कर रहे हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के जुगते मार लिए हैं और हंसी मजाक करना है और पता नहीं नाराज़ होकर चले जाना है। और जर्नलिस्ट से भी है रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी थोड़े मतलब अपने आप को प्रोफेशनल कर लें, थोड़ा बेहतर किस्म के सवाल कर लें, लोगों की जानों के पीछे पढ़ना छोड़ दें। जानता हूँ आप लोगों की अपनी या फिर आपके चैनल की यूट्यूब की कमाई इसी तरह चलती है, लेकिन ओवरऑल पीसीबी नहीं करना है, जो भी होना है पीसीबी नहीं करना है। तो पीसीबी अगर कुछ कर ले तो कर ले, वरना तो ये कहानी इसी तरह चलती रहेगी। स्पेसिफिकली टेस्ट टीम पे मैं फिर से यही कहूँगा कि अभी 2-0 फिर से हार गए हैं बांग्लादेश से। इस WTC में भी उम्मीद थी कि शायद थोड़ा बेहतर तरीके से कर लें, लेकिन अब तो नहीं लगता कि कुछ होगा। फाइनल तो छोड़ ही दें, उम्मीद तो ये थी कि कुछ थोड़ी बेहतर स्टैंडिंग के साथ एंड करें, वो भी मुश्किल लग रहा है अब। और अब सब हाथ धो के शान के पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि उसका अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्ड ही इतना ख़राब है, फिर उसकी अपनी भी परफॉर्मेंस नहीं होती कंसिस्टेंट। तो ये तो कहानी इसी तरह चलती रहेगी। अब शान के रेजिग्नेशन की बातें उड़ना शुरू हो जाएंगी, वहाँ से सलमान के या तो रूमर शुरू हो जाएंगे, बाबर के ऊपर इन्होंने कहानी फिर से वैसी शुरू कर दी थी। अल्लाह ना करे वो फिर से कैप्टनसी ले, कर चुका है, बस हो गया एक्सपीरियंस ज़िंदगी में, अब आगे बढ़े, अपनी बैटिंग पे फोकस करो, अपनी बैटिंग के थ्रू पाकिस्तान को जिताने के लिए फ़ोकस करो, अपनी लेगेसी उस तरह बनाओ। और बाकियों का यार क्या कह सकते हैं, कर लो भाई पीसीबी कुछ कर लो, अभी कर लो, वरना आगे जाके तो कहानी कम की नहीं है।